हेलो एवरीवन। तो देखिए दोस्तों, आज जो है हम वेरिएबल्स वगैरह जो हम करने वाले थे वेरिएबल्स के, उनके प्रैक्टिकल देखेंगे। तो देखिए साइड में आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन खुली हुई है। दूसरी तरफ जो है हमने ऑनलाइन कंपाइलर खोला हुआ है, जो कि आपको समझा सकें, दिखा सकें कि किस तरीके से रन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये ऑलरेडी हमने क्लियर कर दिए थे, तो इनके हम सिर्फ प्रैक्टिकल्स देखेंगे। ठीक है, और आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ प्रैक्टिकल्स देखने वाले हैं। तो देखिए एग्जांपल्स वगैरह के ज़रिए हम जो है सीखेंगे कि किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो देखिए हमने एग्जांपल क्या लिया था। एग्जांपल हमने ये लिया था कि स्टोरिंग नंबर कैसे स्टोर करते हैं ना वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो वेरिएबल के हम अंदर हम नंबर्स कैसे स्टोर करते हैं। तो चलिए कंपाइलर पे चलते हैं। ठीक है, कंपाइलर को आप साइड में देख सकते हैं, साइड वाइज हम देखते जाएंगे और चीज़ों को कंपैरिजन करते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना हुआ है। और तो देखिए हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम को रन कर दिया। देखिए प्रिंट ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर जो है हमने ये जो लगाए हुए हैं चिन्ह, ये देखिए चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएंगे। हेलो वर्ल्ड, फिर ये चिन्ह दोबारा लगाएं साइन, और देन ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर देखिए जब प्रिंट किया, रन को दबाया बटन को, देन ये प्रिंट हो गया। ये देखिए आ गया, दोबारा से आ गया। ठीक है, अब देखिए अब इसे क्या करेंगे, हम इसे हटा देंगे और जो है अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्रोग्राम है, देखिए एज हम लिखेंगे एज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू साइन के, अब हम जो है इक्वल टू साइड के आगे जो भी हम इक्वल साइन के आगे हम जो भी लिखेंगे वो वैल्यू जो है एज के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब हम इंटर दबाएंगे जो कि नीचे आ सके। अब फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन का यूज़ हम प्रिंट करने के लिए, जो नीचे कंपाइलर का जो आउटपुट दिख रहा है उसमें शो करने के लिए जो है हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब देखिए उसके बाद जो है हमने जो ब्रैकेट लगाया। ठीक है, अब ब्रैकेट लगाने के बाद देखिए हमने जो वेरिएबल एज माना है उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। देखिए आप देख सकते हैं हमने पीपीटी में भी इसी तरीके से शो किया है। अब देखिए एज, अब जो एज के अंदर जो वेरिएबल जो की जो वैल्यू है, एज के अंदर कौन सी वैल्यू है, एज के अंदर 25 जो है स्टोर है। अब एज के अंदर 25 स्टोर है। देखिए हमने लिख रहा है यहाँ पे एज इज़ द वेरिएबल नेम एंड 25 इज़ द वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल। ठीक है, प्रिंट एज विल शो द वैल्यू ऑफ एज विच इज़ 25। तो आउटपुट में देखिए क्या आएगा, 25 आएगा जब हम इसे रन करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 वैल्यू जो है शो हो रही है। ये देखिए ये 25 वैल्यू शो हो रही है। अब देखिए अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो है उस पर बढ़ते हैं हम, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे जो है हमारा जो है एक और है, ये है, इसमें जो है हमने टेक्स्ट फॉर्म में लिया है। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म में तो देखिए आप देख सकते हैं स्टोरिंग टेक्स्ट इन ए वेरिएबल, तो जो है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में जो है स्टोर होता है। ठीक है, तो देखिए अब जब हम किसी स्ट्रिंग यानी कि कहें टेक्स्ट को हम जो है किसी वेरिएबल के अंदर किस तरीके से स्टोर करेंगे। तो देखिए हम जो है टेक्स्ट को किस तरीके से स्टोर करेंगे वो दिखाएंगे। तो देखिए अब हम जो है यहाँ पे एज है ना जो हमारा वेरिएबल, इसकी जगह पे हम देखिए वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं हम। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम वेरिएबल का नाम क्या रखना चाहते हैं वो। तो अब जो है हम वेरिएबल का नाम, देखिए एज जो हम वेरिएबल का नाम जो है इसलिए उस नाम से रखते हैं जो हमें समझ में आए, जो डिफ़ाइन करे उस चीज़ को कि वो वैल्यू क्या है। तो देखिए जो एज है हम चेंज कर देंगे, क्योंकि हम मनोजावा जो है वेरिएबल को जो टेक्स्ट फॉर्म है वो मनोजावा है, तो उसे स्टोर करने वाले हैं। तो मनोजावा क्या है, नेम है, नाम है, तो हम नेम वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, अब इक्वल टू साइन के आगे हम कोई भी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो जो है वेरिएबल के अंदर, नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, मनोजावा रखेंगे, पर उससे पहले जो है हम ये जो चिन्ह जो ये जो साइन है ये लगाएंगे, क्योंकि स्ट्रिंग के लिए लगाते हैं। और इसको देखिए आप चाहें तो सिंगल वाले भी यूज़ कर सकते हैं। सिंगल वाले कौन से हैं देखिए दिखा देता हूँ मैं। हाँ, ये वाले सिंगल वाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ डबल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर यही यूज़ होता है। तो आप ये वाला यूज़ कीजिएगा, जैसा आपकी इच्छा हो वो यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो पर किसी चीज़ पे जगह पे ये जो है ये सिंगल वाला काम नहीं करता है, इसलिए हम डबल यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, आपको दिक्कत कहीं पे भी नहीं आए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम जो है
मनोजावा लिखते हैं, ठीक है। तो MANONOJAVA, ठीक है, हमने लिख दिया। अब देखिए अब जो है नेम के अंदर जो है वेरिएबल नेम जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू जो स्टोर है वो मनोजावा है। तो देखिए अब हमें मनोजावा प्रिंट करना है आउटपुट में, तो क्या लिखेंगे हम, नेम वेरिएबल को जो है यहाँ पे लिख देंगे, तो आउटपुट में जो है मनोजावा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे मनोजावा जो है यहाँ पे देखिए शो हो रहा है आपको, मनोजावा ये प्रिंट हो गया है। और देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप PPT में भी देख सकते हैं कि देखिए नेम को हमने नेम के अंदर मनोजावा जो है स्टोर कर दिया और प्रिंट नेम। इन दिस केस में क्या हुआ है, देखिए नेम्स इज़ द वेरिएबल नेम, ठीक है, नेम्स जो है वेरिएबल का नाम है और मनोजावा इज़ द स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर इन द वेरिएबल। मनोजावा जो है वो वैल्यू है जो वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो आउटपुट में मनोजावा, देखिए तो आउटपुट में मनोजावा आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे प्रैक्टिकल ये वाला हो गया। अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए आगे क्या है, डूइंग मैथ विद वेरिएबल्स, ठीक है। तो मैथ में भी जो है वेरिएबल्स बहुत मैथमेटिक्स कैलकुलेशन वगैरह करने में भी वेरिएबल्स इम्पोर्टेंट है। तो देखिए वो किस तरीके से हम, तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब जो है हम यहाँ पे जो है कैलकुलेशन के हिसाब से वेरिएबल्स बनाएंगे। तो देखिए हम जो है ए नाम का वेरिएबल लिखते हैं, उसके आगे फिर हम एक वैल्यू जो है ए के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, वो हमने वैल्यू मान ली 10। फिर हम दूसरी वैल्यू वेरिएबल मान लेते हैं बी, उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करेंगे 20। अब हम जो है तीसरा वेरिएबल मान लेते हैं रिज़ल्ट, और उसके अंदर हम जो है स्टोर करेंगे वो ए और प्लस बी की वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो ए के अंदर क्या है 10 और फिर जो है प्लस बी की वैल्यू, ठीक है। अब ए के अंदर 10 स्टोर है और बी के अंदर 20 स्टोर है, तो ए और प्लस बी की वैल्यू जो होगी वो टोटल रिज़ल्ट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो जो ए की वैल्यू है वो है 10 और बी की वैल्यू वो है 20। तो देखिए असल में यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ असल में एक्चुअली हो ये रहा है कि जो 10 है वो प्लस हो रहा है 20 के साथ, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30, ठीक है। तो 30 वैल्यू आएगी असल में, ठीक है। और वो 30 वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, वो 30 वैल्यू स्टोर हो जाएगी रिज़ल्ट में, यहाँ पे इसमें स्टोर हो जाएगी, रिज़ल्ट के अंदर जो है 30 वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। ये हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अब हमें रिज़ल्ट की वैल्यू शो करनी है, तो हम क्या करेंगे, रिज़ल्ट इस प्रिंट के जो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे रिज़ल्ट, क्योंकि रिज़ल्ट के अंदर ही 30 जो है वो स्टोर है ना। तो हम रिज़ल्ट लिखेंगे रिज़ल्ट। अब देखिए अगर हम रन फंक्शन पे रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे 30 शो हो गया है, आप देख सकते हैं आउटपुट में यहाँ 30 जो है शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो है अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे देखिए समझाया जा रहा है, ए में जो वैल्यू स्टोर है वो है 10, बी में जो स्टोर है वो 20। तो रिज़ल्ट के अंदर ए प्लस बी की वैल्यू हम स्टोर कर देंगे तो वो होगी 30, ठीक है। तो आउटपुट में 30 आएगा। तो देख सकते हैं आप, रिज़ल्ट इक्वल टू ए प्लस बी एड्स द 2 नंबर्स एंड स्टोर्स द रिज़ल्ट 30 इन द वेरिएबल रिज़ल्ट। तो देखिए जो है वो वैल्यू आएगी वो 30 आएगी। रिज़ल्ट को अगर हम आउटपुट में मतलब प्रिंट फंक्शन के अंदर यूज़ करेंगे तो उसके बाद जो वैल्यू आउटपुट में शो करेगा वो 30 शो करेगा, ठीक है। अब देखिए हम जो है वेरिएबल्स को जो है चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, चेंजिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स कैन चेंज वैल्यू एज योर कोड रन्स। एग्जांपल के लिए हम जो है असल में अपडेट करते हैं, अपडेटिंग ए वेरिएबल्स वैल्यू। तो देखिए हम जो है यहाँ पर आपको एग्जांपल के ज़रिए जो है दिखाएंगे। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो है क्या करते हैं, स्कोर मान लेते हैं, ठीक है, स्कोर वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। और फिर जो है हम उसके अंदर 50 वैल्यू को स्टोर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब जो हम क्या करेंगे, प्रिंट, अब हम स्कोर की वैल्यू को जो है प्रिंट करेंगे, मतलब शो करेंगे आउटपुट में। तो हम क्या करेंगे, स्कोर लिखेंगे प्रिंट के अंदर। तो अब देखिए स्कोर लिखेंगे अगर हम, तो देखिए 50 जो है यहाँ पर आउटपुट में शो हो गया। आप दिख रहा है आपको कि जो है 50 जो है आउटपुट में शो हो गया है, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसे अपडेट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो है नीचे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम एक, अब देखिए हमने स्कोर की वैल्यू को ऊपर जो है वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं किया, हमने क्या किया, स्कोर फंक्शन के अंदर ही हमने क्या किया है, देखिए
स्कोर हम जो है दोबारा से लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपको अच्छे से दिखता रहे। स्कोर इक्वल टू, स्कोर के अंदर ही हम वैल्यू को चेंज कर रहे हैं ना, तो स्कोर जब हम ऐसा करेंगे तो स्कोर के अंदर ही वैल्यू चेंज हो जाएगी। स्कोर देखिए, स्कोर हमने ले लिया, स्कोर वेरिएबल क्योंकि इसी के अंदर हम वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो इक्वल टू लगाया क्योंकि इक्वल टू के ज़रिए ही स्कोर के अंदर वैल्यू स्टोर होगी। फिर हमने दोबारा से स्कोर वेरिएबल लिखा क्योंकि उसके अंदर 50 स्टोर है स्कोर के अंदर, ठीक है, तो ये स्कोर क्या शो कर रहा है 50, और प्लस हमने 10 कर दिया तो क्या हो जाएगा 60, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 60 स्कोर के अंदर स्टोर हो जाएगी अपडेट होके। देखिए इस तरीके से हो रहा है, स्कोर की वैल्यू है 50 और प्लस जो है 10 उसमें ऐड हो गया, तो जो वैल्यू बन के आएगी वो कितनी आएगी 60 बन के आएगी, तो जो 60 है वो स्टोर हो जाएगा स्कोर के अंदर। इस तरीके से वैल्यू जो है स्टोर होती है, ठीक है। अब जो है अगर हम प्रिंट फंक्शन लगाते हैं प्रिंट, ठीक है, और अब हम स्कोर लिखते हैं स्कोर, तो अब देखिए अब जो है 60 और 50 दोनों प्रिंट होंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ अपडेटेड वैल्यू आई है, देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए क्या प्रिंट हुआ है यहाँ पे जो है 60 प्रिंट हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 60 प्रिंट हुआ है, अपडेटेड वैल्यू प्रिंट हुई है, ठीक है। तो देखिए अब वैल्यू जो है अपडेट हो गई है, ठीक है। तो नाउ वी अपडेट द वैल्यू ऑफ स्कोर, राइट। अब जो हमने स्कोर की वैल्यू को जो है अपडेट कर दिया है। दिस विल बी प्रिंट 60, तो उसने जो है 60 प्रिंट किया है, देख सकते हैं आप, है ना। दिस विल प्रिंट 50 और दिस विल प्रिंट 60, ठीक है। अब आप जो है हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखेंगे हम उसके ज़रिए। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, स्कोर स्टार्ट एज 50 देन स्कोर इक्वल टू स्कोर प्लस 10 एड्स 10 टू द करंट वैल्यू ऑफ स्कोर 50, सो स्कोर बिकम 60, तो आउटपुट क्या आएगा 60, ठीक है। तो आउटपुट जो है 60 आया। और जो आप कह रहे हो कि अगर मान लेते हैं तो देखिए जो आपका आउटपुट में सो रहा है 50-60, वो यहाँ पे भी शो हो रहा है 50-60। एक्चुअली ये अपडेट नहीं हुआ था थोड़ा सा, मतलब ये जो रन होने में थोड़ा दिक्कत ले रहा था। तो देखिए अब देखिए ये जो है थोड़ा टाइम लेता है। एक्चुअली देखिए मैं इसे एक बार जो है बड़ा कर देता हूँ, एक बार देखिएगा, ये देखिए 50-60 है ना, शो कर रहा है ना आपको। ये थोड़ा छोटी स्क्रीन होने पर थोड़ा रिज़ल्ट दिखा नहीं पाता, ठीक है। तो 50-60 इस तरीके से शो हो रहा है, दोनों सेम ही है, ठीक है। आप देख सकते हैं पीपीटी और इसमें सेम शो हो रहा है। अब देखिए वेरिएबल्स नेमिंग रूल्स, देखिए वेरिएबल्स के नेमिंग रूल्स हमने आपको बता दिए थे, ठीक है, कि जो है हम वेरिएबल्स के नाम कैसे रखते हैं ना, गुड वेरिएबल्स किन्हें कहते हैं, बैड वेरिएबल्स किन्हें कहते हैं। तो देखिए अगर आपको किसी वेरिएबल्स का नाम लिखना है ना, तो आप जो है किस तरीके से लिखोगे वो मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए आप जो है वेरिएबल्स के नाम जो है इस तरीके से नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है, वो एरर शो करेगा। जिस तरीके से मैं लिख देता हूँ यूज़र, है ना, आप देखिए मैं अगर यूज़र लिख देता हूँ तो ये जो है एरर शो करेगा असल में। देखिए सिंटैक्स एरर, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, ठीक है, इस तरीके से ये जो है गलत है, नंबर नॉट अलाउड। देखिए आप देख सकते हैं पीपीटी में स्टार्ट विद ए नंबर नॉट अलाउड, इसमें जो अलाउ नहीं है। और देखिए आप जो है यूज़र नेम, और देखिए अगर मैं ये लिख दूँ यूज़र, और देखिए इसमें ये चिन्ह लगाऊँ, साइन लगाऊँ और फिर इसे रन करूँ, तब भी ये एरर शो करेगा। इक्वल टू भी लगा देता हूँ और जोहन लिख देता हूँ इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं ये देखिए इंस्टेड ऑफ ये जो है इसके बाद जो साइन, आप देखिए पूरा स्क्रीन कर देता हूँ आपके लिए। फाइल होम मेन डॉट पाई लाइन 1 यूज़र नेम जोहन सिंटैक्स एरर कैन नॉट असाइन टू एक्सप्रेशन हेयर मे बी यू मीन इक्वल टू इंस्टेड ऑफ इक्वल। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ इक्वल टू की जगह आप मे बी एक और इक्वल लेना चाह रहे हो, आप फिर भी करोगे तब भी एरर आएगा। देखिए ये देखिए बस दूसरा एरर हो जाएगा, ट्रांस बैक मोस्ट रिसेट फॉर लॉस्ट इज़ नॉट डिफाइंड डिड यू मीन सुपर। आप देखिए ये इसी तरीके से जो है आपको शो करता रहेगा, अलग अलग चीज़ें बताता रहेगा, क्योंकि ये एरर है, इस तरीके से नेमिंग नहीं की जाती है, ठीक है। अब देखिए नेमिंग किस तरीके से की जाती है वो देख लेते हैं। अब देखिए इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे इसी चीज़ को मैं जो इस तरीके से लिख दूँ तो बिल्कुल ठीक होगा वो, ये देखिए
ये जो है यहाँ पे नेम डिफाइन यूज़र कर रहा है ना, 1 सेकेंड देख लेते हैं एक बार। हाँ तो देखिए दोस्तों, हमने ना यहाँ पे जो है डबल जो है वो लगा दिया था, इसलिए ऐसा दिक्कत आ रही थी। देखिए सेम आ गया ना नेम एरर, लेकिन अगर हम इसे हटा दें और फिर रन करें तो कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, डिफाइन सही किया है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे जो है, अब हम जो है इसमें जो है क्या करें, अगर हम इसमें जो है वैल्यू भी रख दें कोई 5000 ले लेते हैं और फिर इसे रन करें तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए नहीं है ना, कोई भी एरर नहीं आएगा क्योंकि ये सही नेम कर रहे हैं हम, सही तरीके से लिख रहे हैं। तो ये वेरिएबल्स के नाम जो है नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बीच में जो है इस तरीके से चिन्ह नहीं लगा सकते, इस तरीके का चिन्ह लगा सकते हैं आप। ये जो आपको ये वाला चिन्ह दिख रहा है, ये वाला लगा सकते हो, ये वाला चिन्ह नहीं लगा सकते, जो ये वाला है ये वाला नहीं लगा सकते आप। ठीक है, और देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखे हैं जोड़ने के लिए स्ट्रिंग को क्या किस तरीके से लिखना है। जो जोड़ना है, अगर किसी स्ट्रिंग दो वर्ड्स को जोड़ना है तो आप इस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने यूज़र और नेम को जोड़ा है। वरना आप इस तरीके से भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा। अगर इस तरीके से लिखते हो तो आप देखिए कोई एरर नहीं आया। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप जोड़ना चाहते हैं जैसे हेमलता है ना, हेमा, रीता, तो इन दो नाम अलग अलग हो जाएंगे, तो इन्हें जोड़ना चाहते हो तो आप जोड़ सकते हो उस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप प्रिंट करना चाहते हो अगर, तो प्रिंट भी कर सकते हो। देखिए प्रिंट फंक्शन लगाया, दैन फिर जो हमने इसमें जो है यूज़र नेम, अब जो है यूज़र नेम जो है प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए 5000। ठीक है, प्रिंट हो गया ना। इसी तरीके से चीज़ें जो है होती हैं। ठीक है, अब देखिए आप जो है, अगर देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है ये थोड़ा और एक्सप्लेन कर देगा कि किसी चीज़ को किस तरीके से जो है मतलब जोड़ा जाता है ना। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, है ना, फर्स्ट। अब देखिए इसी तरीके से जोड़ेंगे हम फर्स्ट नेम और इक्वल टू अब हम जो है इसके अंदर वैल्यू असाइन करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग के लिए हम जो है ये 2 साइन लगाते हैं, तो मनो जावा। ठीक है, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लास्ट नेम जो है ये साइन नहीं लगा सकते, ये वाला साइन लगाएंगे नेम और इक्वल टू का साइन, क्योंकि हमें इसमें वैल्यू जो है असाइन करनी है। तो देखिए अब जो हम इसमें लिखेंगे सम्राट। ठीक है, सम्राट लिखा, उसके बाद जो है हम इंटर दबाएंगे। फिर जो हम देखिए एक कोड ही बना रहे हैं असल में हम। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे फुल नेम का हम जो है एक कोड बना रहे हैं, तो फुल नेम। ठीक है, आप पहले स्टेप पे हो, असल में आप कोडिंग करने के पहले स्टेप पे हो, फुल नेम और फर्स्ट नेम, और क्या कर देंगे हम प्लस करेंगे क्योंकि दोनों को जोड़ रहे हैं, है ना। तो देखिए ये तो हो गया फर्स्ट नेम को जोड़ने के लिए। अब लेकिन देखिए अगर हम इसमें ये 2 चिन्ह ना लगाएं तो इसमें जो है स्पेस नहीं आएगा, दोनों चीज़ें जो है जुड़ी हुई। देखिए पहले जो है मैं इसे बिना इस चिन्ह के जो है आपको लिख के दिखा देता हूँ, लास्ट नेम। ठीक है, तो इसमें थोड़ा यहाँ पे ये क्योंकि वेरिएबल हमने जिस हिसाब से डिफ़ाइन किया है उसी हिसाब से लिखेंगे। तो अगर हम अब प्रिंट करें इसे, तो देखिए प्रिंट तो होगा, ऐसी बात नहीं है प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट होगा, लेकिन क्या होगा कि उसमें जो है स्पेस नहीं होगा, फुल नेम। ठीक है, उसमें जो है हमें स्पेस डालना है। तो आप देखिए जिस तरीके से प्रिंट होगा, ये देखिए मनो जावा सम्राट। ठीक है, प्रिंट हो गया है, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ना गैप लेके आएंगे, मनो जावा और सम्राट के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो है हम ये 2 साइन लगाएंगे। ठीक है, ये 2 साइन लगाया। ठीक है, अब ये 2 साइनों के बाद हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाया। अब देखिए अब थोड़ा सा गैप बन जाएगा, है ना, क्योंकि देखिए गैप बना इसलिए नहीं क्योंकि हमने इसके अंदर
कुछ डिफ़ाइन ही नहीं किया, हमें इसके अंदर स्पेस डिफ़ाइन करना होगा। तो अब जब हमने इसके अंदर स्पेस डिफ़ाइन कर दिया इन दोनों साइनों के अंदर, तो देखिए स्पेस बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखिए यहाँ दिख रहा है स्पेस आपको, मनोजावा और सम्राट के बीच में। अब 2 नाम अलग अलग जुड़े हुए दिख रहे हैं, 2 नाम हैं और अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये इस तरीके से जो है होता है। आप लोग इन 2 साइनों का जो इस्तेमाल है वो स्पेस के लिए कर सकते हो, और ये प्लस जोड़ने के लिए हैं दोनों, ठीक है ना। इनके बाद इन 2 साइनों के बाद जोड़ने के लिए लास्ट टाइम और फर्स्ट टाइम को, ठीक है, इसलिए 2 प्लस लगाएं। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये जो है वेरिएबल्स क्यों यूज़ करने हैं हमें, किस लिए, ये आगे हमें इन चीज़ों के बारे में बताया बस। तो देखिए हमने आज प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दिया, तो ऐसी ही चीज़ों से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और आप बस अगर इसे भी देख लेंगे तो अब भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, कोडिंग सीख पाओगे, क्योंकि अच्छे से अगर हम देखेंगे समझेंगे चीज़ों को तो समझ पाएंगे। तो ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।